प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की सृजन पाठ्य पुस्तक के द्वितीय अध्याय कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि सूरदास का जीवन परिचय। इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में विक्रम संवत 1535 या ईस्वी सन में 1478 ईस्वी सन में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में गायक पिता रामदास के यहाँ इनका जन्म हुआ था। कुछ साहित्यकारों का मानना है कि इनका जन्म आगरा क्षेत्र के रुणकता या रेणुका क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ से ही ये आगरा के समीप आगरा मथुरा मार्ग पर गऊ घाट पर रहने लगे। वहीं उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। उन्हीं की प्रेरणा से दास्य एवं दैन्य भाव के पदों की रचना को छोड़कर वात्सल्य, माधुर्य एवं सख्य भाव के पदों की रचना आरंभ की, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। इन्होंने अपने साहित्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। ये भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि माने गए हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति की अविरल धारा को प्रवाहित करने में विशेष योगदान दिया। ये कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल दास द्वारा स्थापित अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने आजीवन कृष्ण भक्ति में रचनाएं की और कृष्ण भक्ति में ही पदों को गाते रहे। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के निकट पारसोली गांव में विक्रम संवत 1640 या 1583 ईस्वी सन में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें 3 प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं, जिनमें पहली है सूरसागर, जिसमें लगभग 1.25 लाख पदों की रचनाएं की थी और इसका आधार भागवत कथा थी, भागवत पुराण। परंतु वर्तमान में इसके 5-7 हज़ार पद ही विद्यमान हैं। इनकी दूसरी प्रमुख रचना सूरसारावली है, जिसमें 1107 छंद हैं। तीसरी इनकी जो प्रमुख रचना है साहित्य लहरी, जिसमें 118 पद हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी कई रचनाएं की, जिनमें प्रमुख हैं नल दमयंती, ब्याहलो, दशमस्क कंध टीका, नागलीला, गोवर्धन लीला और सूर पचीसी। परंतु इनकी कीर्ति का स्तंभ प्रमुख 3 जो ग्रंथ हैं, 3 जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हीं से इनकी यश और कीर्ति का आधार ग्रंथ हैं। और उनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का
आधार ग्रंथ है। सूरदास जी द्वारा हिंदी काव्य जगत की वो अमूल्य निधि है। इन्होंने कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके बारे में एक दोहा प्रचलित है, सूर शूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योतशम जहत हैं करत प्रकाश। अर्थात सूरदास जी हिंदी काव्य में सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं और केशवदास जी तारों के समान हैं। बाकी अन्य जो कवि हैं वो तो कभी कभार ही जुगनू की तरह है या उल्का पिंड की तरह है, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर प्रकाश बिखेरते रहते हैं। अर्थात हिंदी काव्य धारा में सूरदास जी का स्थान सबसे प्रमुख रूप में विद्यमान है और वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इन्होंने सूरसागर में कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे तो उन्होंने गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव श्री कृष्ण के सखा और मित्र थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया। तभी एक भ्रमर या भंवरा आ जाता है और गोपियाँ उस भ्रमर को कृष्ण का प्रतिबिंब मानकर, कृष्ण के रूप में मानकर उसको उलाहना देती हैं। तब से ही भ्रमर गीत इसको नाम दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से गोपी उद्धव संवाद है। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं और उद्धव गोपियों को कहते हैं, परंतु गोपियाँ उस भ्रमर के माध्यम से कृष्ण को उलाहना देती हुई उद्धव को कहती हैं। तो इस प्रकार से यह है भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट काव्य है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है और प्रेम को महत्व दिया गया है। सूरदास जी ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाया और उसके बाद में आने वाले अनेक कवियों ने इसी ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। सबसे पहले हम पहला पद लेते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच करम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सो तुख कान कान जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करवी ककरी, सोई व्याधि हमें ले आयो देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। अब हम सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। हरि शब्द आया है कृष्ण के लिए। हारिल एक हरे रंग का तोते से मिलता जुलता पक्षी होता है जो हर समय पंजे में लकड़ी पकड़े रखता है, टहनी पकड़े रखता है, लकड़ी लकड़ी। मन मन है वच वचन, क्रम कर्म या कार्य। नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए आया है, नंद के लाल। उर का हृदय है, उर का अर्थ है हृदय। सौतुख से पहले हम लेंगे करी
करी का अर्थ है हाथों से, पकड़ी का अर्थ है पकड़ना, दृढ़ का अर्थ है मजबूती से, सौतुक, सौतुक का अर्थ है सम्मुख या सामने, जकरी रटना, अली, अली शब्द आया है भंवरे के लिए, करुई कड़वी और ककरी ककड़ी, व्याधि रोग, दीजे देना, चक्री, जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता है या अस्थिर है या चंचल है, उसके लिए चक्री शब्द आया है। शब्दार्थ के बाद में प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत पदों से लिया गया है, जिसमें कवि ये बताना चाहते हैं कि जब उद्धव ने गोपियों को योग और ज्ञान मार्ग की शिक्षा दी, तब गोपियों ने उस समय असमर्थता प्रकट करते हुए अपने निश्चल प्रेम को प्रकट कर रही हैं। प्रसंग के बाद में व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में उस लकड़ी को पकड़े रखता है, ठीक वैसे ही हम मन से, वचन से, अपने कर्मों से श्री कृष्ण को, नंद के लाल को हमारे हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखती हैं, अर्थात हृदय में दृढ़ता से उनको बिठा रखा है, अपने हृदय में उनको समा रखा है। हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को अलग नहीं करता है शरीर से, पैरों से, उसी प्रकार से हमारे प्रेमी हृदयों में कृष्ण जी हैं, वो विराजे हुए हैं, वो उनको हमने प्रेम से जकड़ रखा है। कवि आगे कहते हैं कि जागत सोवत सपने सोतुख कान कान जकरी, अर्थात जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, प्रत्यक्ष या सामने हम हमेशा निरंतर कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाए रखते हैं, अर्थात उन्हीं का नाम जपती हैं। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि हम एक क्षण के लिए भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर सकती हैं। और आपने जो योग की जो शिक्षा के बारे में कहा है, तो ऐसा लगा जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है, अर्थात कड़वी ककड़ी के चखने से मुंह है कड़वाहट से भर जाता है। उसी प्रकार से आपने जो योग साधना का उपदेश दिया है, वो हमारे कान में पड़ते ही, सुनते ही का मतलब सुनते ही, योग साधना की शिक्षा लगते ही, हे उद्धव, हमारी स्थिति वितृष्णा से भर गई है। उसी प्रकार से हमारा हृदय वितृष्णा से भर गया है, जैसे कड़वी ककड़ी को खाकर मुंह में लेते ही कड़वाहट आ जाती है। आगे गोपियाँ कहती हैं, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी ने करी। हे उद्धव, ये कड़वी ककड़ी रूपी जो आप योग रूपी जो व्याधि लेकर आए हैं, रोग लेकर आए हैं हमारे लिए, आज तक हमने इस प्रकार का रोग न तो देखा है
नहीं सुना है और न ही कभी इसे किया है। यानी ये जो योग साधना की बात है वो हमने कभी भी नहीं की। हे उद्धव, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, आप इस योग के रोग की शिक्षा आप उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री की भांति अस्थिर है। हमारा हृदय तो अटल है, जिसमें कृष्ण के प्रति प्रेम भाव भरा हुआ है, स्थिर है। तो आप उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री की भांति चंचल और अस्थिर है, जिनमें प्रेम का अभाव है। विशेष में लिखेंगे, पहला बिंदु, गोपियों ने इस पद में कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम को प्रदर्शित किया है और ज्ञान और योग का उपहास किया है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, हारिल की लकड़ी में लोकोक्ति का बड़ा सटीक वर्णन किया है या प्रयोग किया है। भाषा सरस और सरल है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार की सफल योजना हुई है और शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। अलंकार की प्रथम पंक्ति में हमारे हरि हारिल में है वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से करी और पकरी में रैवर्ण होने से, जागत और सोवत में पैवर्ण होने से, सपने सोथुक में सैवर्ण होने से अनुप्रास अलंकार है। कान्य कान्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्यों करुई ककरी में उपमा अलंकार है, क्योंकि योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी से की गई है और उसके समान बताई गई है। इस कारण से यहाँ इस पंक्ति में उपमा अलंकार है।